हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड होम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मैं तो आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम है स्वाति एंड मेरी एक बहुत प्यारी छोटी सी बेटी है 4 मंथ प्लस, उसका नाम है मिश्का। आज मैं आपको बताऊँगी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। पार्ट 1 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पार्ट 2 सेकेंड ट्राइमेस्टर, पार्ट 3 थर्ड ट्राइमेस्टर। पार्ट जो 2 पार्ट्स हैं उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ जाके फटाफट उन वीडियोस को देख लीजिए एंड फिर वापस आके थर्ड ट्राइमेस्टर की वीडियो देखिए, जिसके बारे में आज हम काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस चैनल पे मैं मदरहुड से रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ एंड प्लस DIY वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें आप होम डेकोर को बहुत सारी आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं बनाने के लिए। तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर जो हमारा होता है ये बहुत मिक्स फीलिंग का होता है। इसके अंदर हम बहुत टायर्ड होते हैं, बहुत सारी वरीज होती हैं और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी होता है, खुशी होती है बिकॉज अब बेबी जो है वो आने वाला होता है। तो हम बहुत खुश होते हैं कि यार चलो बेबी आने वाला है, जैसे जैसे करके ये ट्राइमेस्टर भी हमारा निकल जाएगा। अब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस ट्राइमेस्टर में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेबी के ग्रोथ के बारे में, तो बेबी इस टाइम पे बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं लाइक उसका हैंड, लेग्स, नोज सब प्रॉपर पूरी तरह से अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। सिर्फ उसका जो कुछ बॉडी पार्ट्स है लाइक उसका माइंड है, उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो अभी स्टिल डेवलपिंग फेज में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे से खाइए, अपने खाने का ध्यान रखिए, हेल्दी फूड खाइए। अपनी डाइट में आप प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सारी चीज़ों का मिक्स लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देना है, आपको मिक्स डाइट खानी है बिकॉज इस टाइम पे जो आप खाएंगे स्पेशली वो आपके बेबी की जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, माइंड है, उसके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस टाइम पे आपका क्या होगा कि आपकी जो बेली है, अगर आप अपने पर्सनल से देखें तो आपकी जो बेली है वो काफ़ी तेज स्पीड से ग्रो करती है बिकॉज आपके बेबी का जो है इस टाइम पे वेट काफ़ी ग्रो करता है। इस टाइम पे जितना मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे साथ क्या होता था कि मेरा हर वीक मेरे जो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरा ½ kg वेट बढ़ता है एंड बड़ा था, विच इज़ गुड। मतलब ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी में माना गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग इस टाइम पे किसी भी तरह के वेट लॉस के बारे में ना सोचें। सब पता चले कि आप सुबह सुबह उठे, वेटिंग स्केल पे गए एंड आपने देखा ओ माय गॉड मेरा तो वेट बढ़ गया, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो इस टाइम आपको कुछ नहीं सोचना है अपने वेट के बारे में। आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, वो आपके बेबी के बारे में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 2 बंदों के लिए खाना है, आपको सिर्फ एक ही के लिए खाना है। 2 बंदों की डाइट नहीं लेनी होती बिकॉज बेबी बहुत टाइनी है, उसको 2 बंदों की डाइट की ज़रूरत नहीं है। आप 500 to 700 एक्स्ट्रा कैलोरीज खा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत खाइए। उससे ज़्यादा आप जो भी खाएंगे वो आपकी बॉडी को लगेगा। आपके बेबी को सिर्फ कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको 500 से 700 कैलोरीज की ही इंटेक की रिक्वायरमेंट है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो हमें ध्यान रखने चाहिए हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रख के ही अपने चलें। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेबी फेटल मूवमेंट। आपका जो फेटल है, आपका जो बेबी है अंदर, उसकी मूवमेंट उसको काउंट करें। लाइक अगर आप कहीं चल रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं या फिर किसी अपने घर के काम में लगे हैं और आपको लगता है कि आपने काफ़ी देर से बेबी की मूवमेंट नोटिस नहीं करी है। नॉर्मली क्या होता है, आपको हर 1 घंटे में आपको बेबी की मूवमेंट फील होती है। बहुत स्ट्रांग मूवमेंट फील नहीं होगी इस टाइम पे क्योंकि बेबी बढ़ता जाएगा और आपका उसको अंदर स्पेस कम मिलेगा, तो बेबी की मूवमेंट जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादातर ध्यान रखना होता है कि बेबी की मूवमेंट आपको टाइम टू टाइम फील हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा चला गया, आपको बेबी की मूवमेंट फील नहीं हुई, आप किसी काम में लगे हुए हैं, तो सब जाइए पहले थोड़ा सा देर नॉर्मल रिलैक्स होकर बैठिए अच्छे से एंड नोटिस करिए कि आपको आपके बेबी की मूवमेंट फील होती है। अगर फिर भी आपको आपके बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो आपको क्या करना होगा, आप बेड पे सीधा ऐसे लेट जाएं, कमर के भरोसे या फिर साइड, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो लेट जाएं एंड उसके बाद नोटिस करें अपनी बेबी की मूवमेंट। आपको ईजिली बेबी की मूवमेंट फील हो जाएगी।
बट स्टिल बहुत सारे केसेस में देखा गया है, अगर आपको बेबी की मूवमेंट, अगर आपको 12 to 24 आवर्स के बीच में अगर आपको बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती है, देन इट्स अ हाई टाइम जाके अपनी गायनी से कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनको चेकअप करवाइए कि बेबी ठीक तो है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतने लंबे टाइम के लिए वेट नहीं करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 आवर्स के लिए वेट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी सिर्फ आप 12 आवर्स वेट करिए कि अगर आपको कोई मूवमेंट फील नहीं होती है, अपनी गायनी से जाके उनके पास कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब आता है हमारा पॉइंट प्री टर्म लेबर। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा जो है, हमारी डिलीवरी जो है वो प्री टर्म हो, बट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो किसी के हाथ में नहीं होते हैं कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी या फिर आपको प्री टर्म लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। अगर कहा जाता है, अगर आपने उस प्री टर्म लेबर को ढंग से आपने नोटिस किया कि किन किन चीज़ों के रहते आपको प्री टर्म लेबर हो सकता है, अगर आप वो चीज़ नोटिस कर पाए टाइमली, तो आप गायनी के पास जाएंगे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि गायनी आपके वो जो प्री टर्म लेबर है उनको कुछ टाइम के लिए रोक पाए। बट वो तभी पॉसिबल है जब आपको पता होगा कि प्री टर्म लेबर के क्या क्या सिम्टम्स हैं और आप टाइमली गायनी के पास जाएंगे। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जानते हैं। सबसे पहला एब्डोमिनल पेन। अब हम सबको पता है कि अगर हमें गैस्ट्रिक का पेन हो रहा है तो वो कहाँ होता है, और हमें दूसरा कोई एब्डोमिनल पेन है वो हमें कहाँ होगा। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये आपका गैस्ट्रिक का पेन है या फिर आपका एब्डोमिनल पेन है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई स्पॉटिंग फील होती है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है, आपको कोई ब्लीडिंग फील हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसे किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर आपको फील होता है, आपका कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, आप तुरंत गायनी के पास जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि ये सब इनमें से कोई भी एक रीज़न आपके प्री टर्म लेबर का स्टार्ट हो, तो गायनी आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस ज़रूर रिकमेंड कर देगी जिससे आपके ये प्री टर्म लेबर को कुछ टाइम के लिए शायद रोक पाएँ। बाकी इस चीज़ के बारे में डिटेल में ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे प्री टर्म लेबर की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट अगर आप प्री टर्म, मुझे मेरी गायनी ने ये सब एडवाइस किया था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रासाउंड स्कैन। इस टाइम पे 34 to 36 वीक के अराउंड हमारा एक स्कैन होता है। उस स्कैन में आप अपने बेबी को देख पाते हैं। आपको बेबी पूरा नहीं दिखाई देगा बिकॉज इस टाइम पे बेबी काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका होता है, तो बेबी के डिफरेंट पार्ट्स आपको आपकी जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर होंगे वो ज़रूर दिखाएंगे। वो इस टाइम पे क्या चेक करते हैं कि बेबी की पोजीशन कैसी है, बेबी का हेड जो है, बेबी का जो हेड होता है वो आपका मतलब जो फिक्स होता है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, लिक्विड जिसमें बेबी रहता है वो कैसा है, उसकी क्वांटिटी ठीक है, वो कम तो नहीं है लिक्विड, वो सारी डिटेल आपको देंगी। उस डिटेल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपको गायनी बता देगी कि आपकी डिलीवरी में अभी कितना टाइम है। अगर आपके बेबी का हेड फिक्स हो गया होता है तो डॉक्टर आपको इजीली बता देती है कि हाँ अभी आपको 1 to 2 वीक में आपकी डिलीवरी हो सकती है। अगर आपका हेड फिक्स नहीं हुआ है तो उसके लिए भी आपकी गायनी आपको कुछ एक्सरसाइज एडवाइस करती हैं, लाइक आपको बोलते हैं कि आप स्क्वाट्स करें, पोचा लगाएं, इस टाइप की एक्सरसाइज आपको बोली जाती हैं जिससे कि बेबी का हेड फिक्स होने में हेल्प मिलती है। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि अब देखिए जो लेबर पेन होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक फॉल्स लेबर और एक ट्रू लेबर। दोनों में बहुत डिफरेंस है और हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों कैसे डिफरेंस है, मतलब दोनों में आपको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू है। ऐसा ना हो कि आपको फॉल्स लेबर पेन हो, आप फटाफट से रश करके डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको पूरा चेकअप करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा आपका कुछ मनी भी स्पेंड हो जाएगा और आपको वापस घर आना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब आपको बताती हूँ मैं फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। जब आपको लगता है कि आपके स्टमक में कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आप उसको नोटिस करिए, आप एक टाइम देखिए, अपना नोटिस कर लीजिए आपका टाइम कितना हो रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन आपको रेगुलर है और काफ़ी टाइम तक आपको हो रहा है, आप ट्राई करिए कि आप अपनी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स लाइए। थोड़ा अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो बैठ जाइए, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को थोड़ा चेंज करें। या फिर आप कुछ भी फूड इनटेक करें, अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो अगर वो फॉल्स आपका पेन है तो आपको वो ईजिली वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगा, मतलब कुछ मिनट्स में। अगर आपका जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें अगर मानिए अगर आपको फर्स्ट आपका जो लेबर पेन स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन जो आपका हुआ आपको 1 PM पे हुआ, तो आपको जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो माने आपको 10 मिनट या 15 मिनट बाद हुआ। आपने टाइम नोट कर लिया, आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आपको हुआ 1 PM पे, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 1:15 पे हुआ।
तो आपको जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 1:30 पे होगा। तो ये क्या होगा कि आपको टाइमली होता है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसका पेन का जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो पेन का है वो बढ़ता रहेगा, बट टाइमिंग वही सेम रहेगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है देन इट्स अ ट्रू लेबर पेन, वो फॉल्स नहीं है। तो आपको फॉल्स और ट्रू लेबर पेन के बीच में बहुत ध्यान रखना होगा। इट्स द हाई टाइम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जब आपको अपना बैग, अपना हॉस्पिटल बैग आपको पैक कर लेना है, बिकॉज 7th मंथ आपका लगते ही, आपको 7th 8th 9th मंथ जब आपके लग जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी भी टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। एंड इट्स बेस्ट अगर हमने सारी तैयारियां पहले से करके अपने बैग में पैक करके रखा हो, ताकि हमें लास्ट टाइम पे रश ना करना पड़े। बिकॉज जब आपके लेबर शुरू हो जाते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं यूज़ कर पाते हैं कि आपको क्या करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपके हॉस्पिटल में जाके, तो आपको बेस्ट है कि आप अपना हॉस्पिटल बैग अभी से तैयार करना शुरू कर दें एंड सब कुछ चीज़ें अच्छे से रखें। इसके ऊपर भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही लाने वाले हैं। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे उस वीडियो के आने के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड ट्रैवल। अगर आप कोई भी ट्रिप, कोई भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। बिकॉज इट्स अ हाई टाइम। आप 7th 8th मंथ में आ चुके हैं जब हमें कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, कभी भी हमें कहीं जाना पड़ सकता, अपने हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अगर आप उस सिटी में ही नहीं होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको कहीं और जाके, आप नहीं चाहेंगे कि कभी कहीं और जाके आपको डिलीवरी करानी पड़े। ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि जहाँ से आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट चला है वहीं पे आपकी डिलीवरी हो। सो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको जितना पॉसिबल है अपना ट्रैवल आप अवॉइड करें। अगर फिर भी ड्यू टू एनी रीज़न आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आप रिकमेंडेड होता है, मुझे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मुझे मेरी गायनी ने कहा था कि अगर आपको कोई ट्रैवल करना पड़ता है तो आप क्या करें, आप वो अपनी गायनी को ज़रूर बताएं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, आप उस सिचुएशन में भी हैं कि नहीं है ट्रैवल करने के। तो वो चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही ट्रैवल करें। वैसे एडवाइजेबल है कि अगर आप ना करें ट्रैवल अवॉइड करें, बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे कि आपको बहुत अर्जेंसी है तो गायनी से कांटेक्ट करके ही जाएं आप। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने आपको टिप्स आपके 3rd ट्राइमेस्टर के लिए दी हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी वीडियो से हेल्प मिल सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैं भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं काफ़ी सारा गूगल करती थी, इंटरनेट सर्चिंग करती थी, उसके बाद जाके मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं क्यों ना अपने सारे एक्सपीरियंस एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं हर पॉइंट क्लियर कर पाऊँ। जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी वो दूसरों को प्रॉब्लम फेस ना हो, उनको मेरे यूट्यूब चैनल से जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली मिल पाए, उनको अलग अलग जाके प्लेटफॉर्म सर्च ना करने पड़े जैसे मुझे करने पड़े थे। तो उसी के साथ अपनी वीडियो एंड करूँगी। थैंक यू।